हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं आप सभी को टारगेट एग्ज़ामपुर में स्वागत करता हूं। पहले हम आप सबको प्रशांत महासागर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियों के द्वारा बता दिया था। तो आज हम सब पढ़ेंगे अंटार्कटिका महासागर के बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप सबको बता दूँ कि जो आपका महासागर होता है 5 गो होता है, ठीक है ना। अब जो कि हम आपको प्रशांत महासागर के अगले वीडियो में बता दिया हूँ, आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख भी सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अंटार्कटिका महासागर। अब देखिए, अंटार्कटिका महासागर को हम लोग दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ दक्षिणी ध्रुव महासागर, जो कि हम इनको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं और इनको हम लोग अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, विश्व के दक्षिण में स्थित यह एक महासागर है और इसका विस्तार जो कि 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से स्थिर में है। समझिएगा, दक्षिण अक्षांश एक होता है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। वहीं पर यह क्या 60 डिग्री सेल्सियस पर यह स्थिर है। अब मैं यहाँ पर आप सबको बता दूं, अंटार्कटिका महासागर जो है ना, 5 विशाल महासागरों में से यह चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अब यहाँ समझिए, महासागरीय क्षेत्र में उत्तर की ओर बहने वाली ठंडा अंटार्कटिकी जल, जो कि देखिए, अब आपका अंटार्कटिका महासागर जो है बहुत ही ठंडा बहने वाली एक जल है और इनको हम लोग गर्म उप अंटार्कटिका जल से अगर मिलता है तब देखिए, हाँ, आप इस डायग्राम को देखकर बहुत बेहतरीन तरीक़ों से समझ सकते हैं। अगर मैं आप सबको एक और लॉजिक में बात बता दूं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आपका एक लॉजिक बात होगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा इनको हम मानते हैं। किनको? अंटार्कटिका महासागर को। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, कुछ जिनको हम लोग बोलते हैं भूगोल वैज्ञानी और अंटार्कटिका जो आपका समलीन है, ठीक है ना, समलीन है, उनको हम लोग महासागरीय क्षेत्र मानते हैं। अब यहाँ समझिए, जिसकी उत्तर सीमा जो इसे हम लोग अन्य महासागरों से पृथक करते हैं। बहुत बेहतरीन, आप सब लोग इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, सागर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सागर कौन कौन सा है? अरब सागर है, एक आपका अंडमान सागर होता है, अंटार्कटिका महासागर, इनको हम सब अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। अब देखिए, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका, ठीक है, जिनको हम सब बोलते हैं कैस्पियन, ठीक है ना, कैस्पियन सागर, पूर्व सागर, जिनको हम सब बोलते हैं टेथिस सागर, अरल सागर, ये बहुत सारा आपका सागर का नाम दिया हुआ है। ठीक ना, प्रशांत महासागर, लाल सागर, आर्कटिक सागर महासागर, मृतक सागर, रत्नाकर, बहुत सारा आपका सागरों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आप लोग इस डायग्राम को भी देख करके समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका महासागर का आकृति आखिर किस प्रकार से होगा। वहाँ पर पानी उनका बहुत ठंडा रहता है, ठीक है ना, बहुत ठंडा रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका महासागर का क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ पर आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1.1459 गुना 10 के पावर 15 वर्ग आपका इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जिनको हम सब बोलते हैं नॉर्थ, ठीक ना, अंटार्कटिक, ठीक, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, और इनका औसत गहराई कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, इनका औसत गहराई 3646 मीटर इनका औसत गहराई है। अधिकतम गहराई इनका 8376 किलोमीटर है। बहुत बेहतरीन तरीक़ों से। अभी हम बोलूँ आपसे, जल आयतन इनका इतना है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको घन के बारे में बता दे रहा हूँ। 1.096206 गुना 10 के पावर में 19 घन है इनका जल। अगर मैं आपसे बात करूं इनका टोटल लंबाई कितना है, तो 36,70,14,000 इसका फीट, ठीक है ना, इनका लंबाई है। किनका? अंटार्कटिका महासागर का। अब यहाँ आप इस पृष्ठ धारा को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका महासागर किस प्रकार से है। ठीक है,
हमको उम्मीद है कि आप सबको अब समझ में आ गया होगा अंटार्कटिका महासागर के बारे में। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।